पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए। मैं गुलाम मुस्तफा भाई आपकी पूरी तंजीम, पूरी जमात को दिली मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि उर्स के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर के जलसे का इनेकाद किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन आज कुछ मजाबरों के मुंह पे ये तमाचा भी होगा, कुछ तमाशाइयों के मुंह पे ये थप्पड़ होगा जो नचनी और कवैयों की महफिलें लगाते हैं और ये समझते हैं कि ये असल बरेलवियत है। असल बरेलवियत ये नहीं, बल्कि असल बरेलवियत ये है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जवानों बैठ जाओ भाई, आ जाओ। कसम खुदा की अगर ईमान ताजा ना हो जाए ना तो पैसे वापस ले जाना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और याद रखना ये वो पैसा है ना कि जिससे ज्यादा अजीम पैसा कोई हो ही नहीं सकता है। एक वो पैसा जो पहले मिल जाता, एक वो है जो बाद में मिलता है। जो पहले मिलता है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, और ये पैसा इंशाअल्लाह जिसे लग जाता उसके बेड़े ही पार कर देता। ठीक है जी, बैठ गए ना सारे लोग? अभी भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जो अभी तक खड़े हैं ना, अब उनके लिए मेरा आखिरी मशवरा दे दूं। आखिरी मशवरा, तैयार हैं सारे लोग? आप मेरे लिए दुआ करो। मैं इतना बड़ा बीमार हूं, अगर बता दूं तो आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं बिना टेंशन के। क्यों? मौत, अगर मौत तो आनी है सबको, लेकिन उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो हुजूर की बातें करते करते मौत आ जाए। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, तो जो खड़े हैं अभी तक नहीं आकर के बैठे हैं, उनके लिए एक मशवरा दे दूं। बुरा मत मानिएगा भाई, बद्दुआ तो कर ही नहीं सकते इसलिए कि हुजूर ने नहीं की किसी के लिए, हैं? वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। भाई हुजूर ने पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दी हैं। मेरा मशवरा है, जो लोग खड़े हैं ना, जलसे के बाद जब घर जाएं तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के जलसा सुना था, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी है। बैठे वाले नाराज हो गए ना, ये तो तारीफ हो गई खड़े वाले लोगों की। बुरा लग रहा है तो खड़े होके सुन लो, मगर बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से आपको सुनना है। भाई फ़हीम अख्तर बरेलवी तशरीफ लाएंगे, उनको आप सुनिएगा और जरूर सुनिएगा। मैं देख रहा हूं कि ये आपकी जगह तंग है बैठने वालों के लिए। भाई ये तो एक मैदान क्या, जब बात हुजूर की आती है तो हजारों मैदान कम पड़ जाया करते हैं, हजारों मैदान कम पड़ जाया करते हैं। तुमने कभी वो देखे ना, कभी उर्सों के नाम पर जब तमाशे होते हैं, देखे ना? नाम कहेंगे नहीं कि हम भी गए थे, गए होंगे, देखे भी होंगे, भीड़ भी लगी होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक जगह जलसे में जाना हुआ ना तो इश्तिहार ना, जैसे ये है ना, ये नोट, इश्तिहार ऐसे मोड़ के आगे रखा, हमने इश्तिहार ले लिया हाथ में, देखे भी क्या लिखा है। जब उसको पढ़ाना ऊपर मौलवियों के नाम, मैंने कहा नीचे क्या? जब नीचे देखा ना तो इधर कव्वालन थी, इधर कव्वाल था, ऊपर मौलवियों के फोटो, नीचे नचनियों के फोटो। मैंने कहा ये क्या मसला? बोले आज जलसा है। कसम मेरी बात सुनना ठंडे दिमाग से। कहने लगे आज जलसा है, कल कव्वाली है। मैंने कहा ये औरत कौन है? कहने लगे ये मुकाबला है। मैंने कहा मुकाबला है कि मुकाला है? हैरत होती है। चलो आप अल्लाह वाले की चौखट पे चलो और हाथ पकड़ कर मेरा लेके चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। काश हम इनकी आवाज सुन पाते, मैं तुम्हें लेके जाता और इनसे पूछता, फिर तुम्हें बताता। मैं इनसे कहता बताओ तुम्हारा मजार क्यों बना है? क्या तुम डांस करते थे? नाचने वालियों पे पैसे लुटाते थे? तमाशे करते थे?
तो इनके मजार से आवाज आती। ये कहते हैं नादान है वो लोग जो हमारे मजारों पे तमाशे किया करते हैं, डांस पार्टियों की महफिलें सजाया करते हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में उठ उठ के सजदे किए हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में कुरान पढ़ा है। हमें यूं ही खुदा नहीं मिला है। जब दुनिया सोया करती थी हमारे कयाम घंटे घंटों के होते थे, हमारे सजदे कई कई घंटों के होते थे। जब दुनिया ऐशो इशरत में होती थी तब हम रब को कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। अरे रब को राजी करना है तो डीजे बाजे ना बजा, तमाशे ना कर, नचनियों को ना ला। अगर खुदा को राजी करना है जब दुनिया सो रही हो मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख दे, तो आंसू गिरा दे और इतना कह दे यार मैं गुनाहगार हूं माफ फरमा दे। वो इतना करीब है, आंसू बाद में गिरेगा, खुदा तेरे गुनाहों को पहले माफ फरमा दे। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई गौर करें, हम पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम ऐसी नहीं है जो नचनियों पे हमसे ज्यादा पैसा लगाती है। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। सबसे ज्यादा कुछ ठेकेदार खड़े होते हैं, ठेकेदार जो कभी एक दिन मस्जिद में ना गया होगा, ईद भी मुश्किल से पड़ी होगी जिसने, ऐसे बंदे जिन्हें हराम हलाल की तमीज नहीं होगी। कव्वालिया कोई खेल है? शराबी और चरसिए आके किसी भी वली का तस्करा शुरू कर दे। तरीके होते हैं हर चीज के, मगर आलम तो देखो, आलम देखो। अल्लाह अकबर, जाओ मजारों पे जाके देखो कौन सा तमाशा जो आज नहीं हो रहा है, कौन सा तमाशा है। मैं कहता हूं मर जाना, कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ो। हाँ, आला हजरत सिर्फ इसलिए कुछ गधों को हजम नहीं होते क्योंकि आला हजरत कानून मुस्तफा के मुताबिक चला करते हैं, सिर्फ इसलिए आला हजरत हजम नहीं। और ताजुश शरिया के मारे इसीलिए पेट में दर्द होता था कि उनकी जिंदगी का मशगला यही था। हाँ, वो यही कहते थे खुद नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। उनका तो मिशन ही ये था। और कसम खुदा की जब जिंदगी निजाम मुस्तफा के मुताबिक उन्होंने गुजारी तो किस शान से गए यार, किस शान से गए। मैं कहता हूं सजदों की आदत डाल लो, कुरान की आदत डाल लो। सजदा करते करते मरे ना तो अल्लाह कयामत में नमाज की हालत से उठाए। कुरान पढ़ते पढ़ते मर गए तो किरात करते हुए उठोगे। मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया, दुनिया जानती है, इंतकाल का वक्त आया ना, असर के बाद का वक्त था, वजू किया, नमाज की तैयारी में बैठे थे। पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे जब बंदा नमाज के इंतजार में बैठता है तो अल्लाह उसे नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाया। गोया वो नमाज के हुक्म में हो जाता अगर नमाज के इंतजार में। लेकिन भला करे अल्लाह हमारी कौम का, मस्जिद में पहली बात तो जाते ही नहीं है, और चले जाते हैं ना तो बार बार घड़ी देखते हैं। 1 मिनट ऊपर हो गया ना तो फिर इमाम की खैरियत नहीं है। कहाँ है जुम्मा? क्यों? कहना वो बुद्धा लाया था इमाम को, 1 मिनट लेट हो गया, छुट्टी करवाई इसकी। क्यों? ये खुदा का घर है, तेरे बाप का घर नहीं है। मिनट मिनट पे छुट्टी। जुम्मन बब्बन अच्छन लच्छन सारे खड़े, निकालो इमाम को। 1 मिनट मुश्किल लगता है मस्जिद के अंदर बैठना। एक क्रिकेट देखने के लिए कितने घंटे लगा देते हो, कभी घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक तमाशे के इंतजार में कितना वक्त गवा देते हो, कभी ख्याल तक नहीं आता है। मस्जिद में जाके घड़ी की सुई पे नजर जाती है, कभी इमाम का चेहरा खुतबे में 1 मिनट ज्यादा हो जाए तो घड़ी देख के यूं हाथ मार के कहता है टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ाई जाए। हमें 1-1 मिनट मुश्किल लगता है। चल जरा बरेली की सरजमीन पर मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया मगरिब की नमाज के इंतजार में बैठा है। इधर मगरिब की अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है। खुदा की कसम, इधर अजान हो रही है, उधर रूह निकल रही है, मगर तारीख गवाह है अजान होती रही, रूह निकलती रही। मेरा मुर्शिद अजान का जवाब देता रहा और बेबसी की मौत नहीं मरा था, मुफलिसी की मौत नहीं मरा, बल्कि इस शान से गया था, ये कह के गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े गरे कादरी के लिए। तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये इनकी जिंदगी के अल्लाह वालों की, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इनकी जिंदगी आप देखिए, पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के लिए लगा दी, पूरी जिंदगी। मैंने कहा था मोहताज होके मर जाना, मुफलिस होके मर जाना, लेकिन बरेली का दामन न छोड़ना। तवज्जो है भाई, अगर किसी को ठोकर लग रही है ना तो आज माफ रखे और एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखे। ये मसला है हमारे पास, मसला है। हम ईद में नए कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन दिल का मैल नहीं निकालते, दिल काले के काले ही रहे। इतने बड़े मजमे में कंधे से कंधा जोड़ के बैठे, लेकिन मजाल है किसी के ठोकर लग जाए, लग गई तो जलसा एक तरफ, अभी झगड़ा एक तरफ। माफ करने की जरूरत आप रखिए, यह सबसे बड़ी इंसानियत है। हाँ, सबसे बड़ी जरूरत है। आप माफ कर सकते हैं तो आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, और आप बदला लेंगे तो आपसे बड़ा कमजोर कोई नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये दुआ करें अल्लाह हम सबको बरेलवी रखे, बोले आमीन। हाँ, अगर किसी को एतराज हो खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह हर मसले का हल निकलेगा, लेकिन फसाद नहीं। इत्तेफाक करो। आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आला हज़रत ने हमें हुजूर के करीब किया है, और कितने करीब किया, हद कर दी। कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसे हुजूर से इश्क हो जाए ठिकाने पे, इसलिए हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बात मेरी गौर से सुनना। मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे भाभी ना समझे, बहुत पक्का बरेलवी हूं, शायद तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं, लेकिन दिल पे बात लिख के लेके जाना। हम मज़ारात के नाम पर, उर्सों के नाम पर अपनी बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को आम इजाजत दे देते हैं। Future option. We've got it. Precision tools for investing. को बीवियों को आम इजाजत दे देते हैं, और सिवाय बदतमीजी के मेलों में कुछ नहीं। बुरा मत मानिएगा, बरेलवी हूं मैं। बस ये मेरा मसला नहीं है यार, कि मेरी दुकान का मसला नहीं है, उम्मत की बेटियों का मसला है, उम्मत की बेटियों का मसला है। कितना भी बड़ा गरीब हो तुम्हारे गांव में, भले 3 दिन का फाका होगा, वो गरीब हो सकता है, बेगैरत नहीं हो सकता। जहां करोड़पति अपनी इज्जत रखता है ना, वहां एक भीख मांगने वाला भी अपनी इज्जत रखता है। और बहू बेटी तो सबकी नजरों में बावकार होती है। गरीब से गरीब नहीं चाहेगा उसकी बेटी को कोई टच करे, मोहताज भी नहीं चाहेगा उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करे। लेकिन मुझे बताओ तो सही, हमने मियां और मजारों के नाम पे अपनी इज्जतों को ऐसे सरेआम नीलाम कर दिया कि हमारी आंखें फूट गई। कई मुजावरों को जाके देखो जिनकी दाढ़ियां लगी हैं, चेहरों पे कोई ऐसा नहीं लगता ये मुसलमान का बच्चा बैठा है, सही से चेहरे नहीं लगते, सूअर जैसी सूरतें बना के बैठे होते हैं। एक वक्त की नमाज रोजे से मतलब नहीं, लेकिन तावीज और डोरियों के ठेके लिए बैठे रहते हैं। तेरी मेरी बेटी कितनी आजादी से जाती है, घुटने से घुटना मिला के बैठता है, टांग पे हाथ रख के पूछता बेटी बता क्या परेशानी है। और बेगैरत तुझे हाथ लगाने की इजाजत किसने दे दी? तेरे बाप की बपोती नहीं गई है, तेरे बाप की जागीर नहीं गई है जिसे तूने हाथ लगा के पूछा है पता क्या हाल है। सबसे बड़ा बेगैरत वो बाप है जिसने बेटी को जाने की इजाजत दी है, बेगैरत वो भाई है जिसने बहन को जाने की इजाजत दी है। मैं कहता हूं ना मरते वो शोहर जो औरतों को बेलगाम छोड़ देता है। मुझे बता तो सही, सबसे कायनात में अच्छी जगह मस्जिद को बनाया गया है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। मुझे बता तो सही, मस्जिद में क्या किया जाता है? सजदे किए जाते हैं, इबादत की जाती है, रब को मनाया जाता है। मेलों में क्या होता है? तमाशे होते हैं, बदमाशियां होती हैं, अय्याशियां होती हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, देख तो सही, अगर औरतों के लिए खतरा ना होता, फितने का एहतमाम ना होता, तो मेरे भाई औरत
औरत को सबसे पहले मस्जिद की इजाजत दी जाती। आज औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जमात की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। बता तो सही क्यों नहीं जा सकती है, जबकि सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, खुदा का घर मस्जिद है, इबादत की जगह मस्जिद है। वहां निगाहें पाक होती है, दिल भी पाक होता है, बदन भी पाक होता है, खुदा का खौफ भी होता है, लेकिन नहीं जा सकते मस्जिद के अंदर ताकि बेटियों की इज्जत महफूज रखे। वो मुझे बता तो सकी जो इस्लाम बेटियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो बेइज्जती के साथ मज़ारों पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ, वो इस्लाम कैसे मज़ार पर जाने की इजाजत देगा? ये उसे बुरी लगेगी जिसकी दुकान बंद हो रही होगी। दुकान किसी की भी बंद हो, फर्क नहीं पड़ता, कोशिश ये रहती है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला माही न रूठे। बस यही कोशिश रहती है। इसलिए गुजारिश है, भेजना नहीं है बेटियों को, हाँ भेजना नहीं है बेटियों को मज़ार में, समझ रहे? भेजोगे? और सुनो, सारे भूत आज उतार जाऊं, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। और ये जितने हो मैं ना, ये जो बता मैं ना, अल्लाह तेरी बीवी पे ना 5 कसाया, और कह रहे अच्छा हुआ तुम लेके आगे, वरना बस कल तक की और थी, वो गला ही पकड़े पड़ा था। और सीधी बात करता कि बेवकूफ बनाते पूरी कौम को, कहते हैं करवाया हुआ। और ये हमारे गांव के लोग मालूम क्या, मैं अरे बताइए किन कराया, अब पहचान देखो कैसे बतागा। कहता उसके चेहरे पे तिल है, रंग हल्का सांवला है, कद का मियाना है। अब पूरे मोहल्ले में एक न एक बंदा तो ऐसा निकलेगा ही ना। तिल तो भाई गुलाम मुस्तफा भाई 90% लोगों के चेहरों पे होते हैं, ठीक है। 50% सांवले कलर, मतलब मीडियम कलर के लोग हैं, और 50% दरमियाने कद के लोग हैं। तो बाबा कह रहे ना ये पहचान है, इनने कितनों से दुश्मनी करा दी। सबसे पहले आने वाली औरत ख्याल करती कौन है, कहती मेरी देवरानी तो नहीं है, जेठानी तो नहीं है, और इस सास ने तो ना करा दिया। पहले घर को छानती है, फिर बाहर जाती है, नहीं मेरे घर में सारे गोरे लोग हैं। अच्छा ये पड़ोसन ने उन्हें कराया, ताई ने बिला वजह में हसद पाल दिया। एक मुझे कोई बता देना फलां ने कहा गर्दन पकड़ के लाऊं, मैं कहूं इसके मुंह पे तूने कराया क्या? कह नहीं सकते, इतने थप्पड़ मारेगा वो कि सारी मियागिरी निकाल दे। लेकिन हमारी कौम बेवकूफ है, सर में दर्द है तो करा दिया, कान में दर्द है तो करा दिया, नाक में दर्द है तो करा दिया, सर्दी आ रही है सीना दर्द करने लगे तो करा दिया, टांगे हिल गई तो करा दिया। भाई इलाज तो करा ले, डॉक्टर के पास जाने तैयार नहीं, कैयक मार दिए, घर में डाले मियाओं ने मार डाले। और मेरी कौम के जवानों में तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए शिफा के लिए रब ने कुरान उतारा था, इलाज के लिए कुरान उतारा गया था। कितना बड़े से बड़ा जादू हो, किसी बाबा के पास ना जाना, किसी लुटेरे के पास ना जाना, किसी चरसिए के पास मत जाना, किसी नशेड़ी के पास मत जाना। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान खोल के बैठ जा, सूरे फलक सूरे नास पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, कैसा भी जादू होगा, खुदा की कसम रब के कुरान के सदके में अल्लाह सारे जादुओं का इलाज अता जिसमें इलाज था उसने ना करा, लिए घूम रहा, पूरे मुर्गे बकरे, पूरी जिंदगी इलाज नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है, बंद करो ये दुकानें। तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन तावीज देने वाला हो मेरे मुफ्ती आजम जैसा, सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा जैसा हो, कि जो कह दिया तो हो गया। अगर छू देते थे तो मिट्टी सोना बन जाती। ये थे तावीज वाले लोग। सरकार मुफ्ती आजम इनकी बारगाह में बनी आया, कहने लगा हुजूर ये बाबा काम है थोड़ा सा। कहा क्या? मुझे मकान लेना है। कहा फिर का रकम 1.5 लाख है, चाहिए 3 लाख, दुआ करें इंतजाम हो जाए। हजरत ने फरमाया कि अच्छा कितने पैसे लेके आ? वो 1.5 लाख थे, वो कपड़े में बंधे थे। और ला के हजरत के हाथ में दिया, हजरत ने यूं हाथ में लिए, फरमाया ले जा। कहने लगे जब दाखिल खारिज होने लगे ना, पैसा गिनवाने के नंबर आए तो दे देना। कि हुजूर कितने? का ये मुझसे भी ना पूछ, बल्कि जो पैसा लेना वो कहे कितने, तो उससे कह देना गिन ले कितने हैं। तो वो बनिया कहता 1.5 लाख थे।
जब कचहरी में मैंने जाके दिए तो जितने पैसे होने चाहिए थे पूरे निकल आए। सुभान अल्लाह। ये हैं तावीज देने वाले लोग, हाँ इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। और कैसे थे खुदा की कसम, अगर किसी को कोड़ भी हो जाता था ना, कैंसर कोड़, तो मुफ्ती आजम हिंद के वजू का पानी भर के ले जाता था और मरीज को पिला देते थे, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। आज पिला दियो। ऐसे ऐसे तावीज लिखने वाले खुदा की कसम, अगर नहा लेना तो 5 आंदा की, क्योंकि लट पड़ गई, लट ऐसे जकड़े पड़े बाल, नहाया ही ना, उसे बुजुर्गी समझ रहा, निरा घिनौना। अगर सर काट दो तो किलो भर चूहे निकले। कहते बाबा पहुंचा हुआ नहीं, सड़ा हुआ है। इसलिए कि तारत निस्फुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान होती है। जिसके पास पाकीज़गी नहीं, उसके पास ईमान मुकम्मल ही नहीं। हाँ, इस्लाम चाहता ही पाकीज़गी को, इस्लाम पाकीज़गी चाहता है, मगर ये नहाता ही नहीं और जुए हिलाए फिर रहा। ऐसी कौम बेवकूफ बन गई है। नहीं, देखो तो सही खुदा के बंदो, अल्लाह वाले कौन होते हैं। इनकी जिंदगी आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए, तो आपको पता लगेगा अल्लाह वाले कौन होते हैं। आज तो मामूल अलग है। कहते हैं अल्लाह वाला वो होता है जो जिन्न उतार दे, अल्लाह वाला वो होता है जो भूत उतार दे। भाई ये सिर्फ इतना सोच रखा है, जरा गौर से सुनना प्यारे। अल्लाह वालों की शान क्या होती है, पीर कैसा होना चाहिए, मुर्शिद कैसा होना चाहिए। कितना दौर बदल गया है। पहले लोग पीर को तलाश करते हुए जाया करते थे, आज मुरीद को तलाश करते करते पीर आ जाया करता है घर पे। पूछता है मुरीद हुआ कि नहीं हुआ, का नहीं, कला मेरा हो जा, मेरा हो जा। ये ढूंढ ढूंढ के मुरीद किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुरीद नहीं बल्कि एटीएम लगाए जा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, कमाई के धंधे खोले जा रहे हैं। खुदा की कसम ऐसे पीर भी किसी काम के हैं जो तलाश तलाश करके मुरीद करें। वो यार पीर ऐसे होते थे जिनकी तलाश में लोग निकला करते थे। एक मुर्शिद की तलाश में मेरा इमाम अहमद रजा गया है। अल्लाह अकबर। जब गया खुदा की कसम, मैं रेरा की जमीन पे पहुंचा, मुर्शिद ने इस्तकबाल किया और कहा था आज अहमद रजा, आज मेरी तमन्ना और मेरा तजस्सुस, मेरी तलाश मुकम्मल हो गई है। कहा किस लिए? कहा मैं आज तक तलाश कर रहा था, ऐसे बंदे की जरूरत थी कि जिस पे फख्र किया जाए। आज तू आ गया है, आले रसूल की जरूरत पूरी हो गई है। एक फिक्र थी जो आज पूरी हो गई। कहा कौन सी फिक्र? कहा मैं ये सोचता था अगर मर गया खुदा पूछेगा आले रसूल बता दुनिया में भेजा था क्या करके आया, कारनामा कौन सा है, क्या सूरत अंजाम दी है। कहते आज के बाद मैं फख्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे अहमद रजा जैसा मुरीद दे दिया है। और कयामत के दिन अगर खुदा कहेगा क्या लेके आया है, अहमद रजा का हाथ पकड़ूंगा और कहूंगा रोज़े महशर आकर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, अज़मते आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तवज्जो है नौजवानों, मुझे उम्मीद है यहाँ सारे बरेलवी बैठे। अगर कोई खिचड़ी भी हो तो बैठ, आज पक्का चावल कर दे। मसला कोई नहीं, हम ये नहीं कहते उठ के भाग जाओ, उठ के भाग जा। हम कहते हैं सिर्फ इंसाफ की अनक लगा और बैठ, फिर देख बरेली वाले बोलते कैसे हैं। सुन के तो देख बात। खुदा की कसम जलसा खत्म होने से पहले यही कहता हुआ जाएगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तवज्जो है सारे लोगों की। तवज्जो है सारे लोगों भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बुरा ना मानिए। मैं नहीं जानता किसके अपने घर के हालात क्या है, किसके साथ जिंदगी में क्या गुजरी है, लेकिन मुझ पे क्या गुजरती है वो मैं बताता हूं। मेरी तकलीफ तबीगार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। इतना बड़ा मजमा बैठा है आज, यकीनन यहां बैठने भर की जगह नहीं बची है, इतना भीड़ आपने लगा रखी है। मगर एक बात कहूं, तकरीबन
90% लोग अपने घरों से परेशान हैं। देखिए, आप हां कहेंगे तब भी मैं ये नहीं समझूंगा आप परेशान हो। कुछ नहीं बोलोगे तब भी मैं ये समझ सकता हूं कि डर की वजह से हां नहीं कह रहे। कुछ औरतों की डर की वजह से नहीं कहते कि अगर मैंने कह दिया हाँ मैं भी घर से परेशान हूं तो पता नहीं सुबह को नाश्ता मिले कि ना मिले। लेकिन हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। 90% बंदे अपने घरों से परेशान हैं, खास करके शादीशुदा लोग। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 90% लोग अपने घरों से परेशान हैं। फोन भी आते हैं, हम जानते हैं क्या कंडीशन है हिंदुस्तान की। अल्लाह ने कुछ लोगों को सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत, लेकिन चैन से सो नहीं पाते। पूछा ना क्यों, कहते हैं अल्लाह ने देखो सब कुछ दिया, ससुराल भी करोड़पति है, अल्लाह ने सब कुछ नवाजा, लेकिन चैन नहीं है। कहा क्यों? कहा बस बीवी चैन नहीं लेने देती। बहुत गौर से मेरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, अभी रोओगे। कभी भी चैन नहीं लेने देती। क्यों? कि बस पता नहीं घर में हर वक्त चैं चैं पैं पैं झगड़े ही रहते हैं। दो बातें मेरी बात सुन ले भैया, परेशान हो क्या? बैठे थोड़ा सा, नहीं मेरी बात सुनिएगा। देखो, नहीं मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत गौर करें मेरी बात पे। मैं बीमार होकर के गुफ्तगू कर रहा हूं और मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी भीड़ मुझे मिली है। अल्लाह करे क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा भी उठ के खड़ा हो जाए क़यामत में कि मैं उस रात के उर्स के मौके पे ये सुन के आया था, मैंने अमल किया गया था, फिर मैं समझूंगा मेरी बख्शिश का भी सामान हो गया और आपकी बख्शिश का भी सामान हो गया। वरना यकीन करें वो सबको देख रहे हैं। अगर वही इतना कहते हैं कि मेरी महफिल में सारे बैठे थे, या अल्लाह बख्श दे ये मेरे हैं, बख्श दे ये मेरे हैं, फिर क्या था? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर किया। आपसे पहली गुजारिश तो ये है कि अगर आपका मिजाज आपकी बीवी से नहीं मिलता तो थोड़ा मेरी बात को गौर से सुने। कई लोग बंदे ये बात कहते हैं कि जी कोई तावीज दे दो, मियां बीवी में अनबन रहती है। अनबन क्यों रहती है? कहते बीवी मेरी बात नहीं मानती। बीवी से पूछो, वो कहती शोहर मेरे मिजाज का नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हम पैदा हुए, क्या नाम है इस बस्ती का? दबतोरा। मान लीजिए आप पैदा हुए दबतोरा में, लड़की पैदा हुई बिसौली में या बिलसी में, चंदोसी, कहीं भी, अलग अलग है ना। जमीन अलग हो गई, सोसाइटी अलग हो गई, सबसे बड़ी बात डीएनए अलग है। हुआ कि नहीं? अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहां के रहने वाले, लड़की बिलसी की रहने वाली, तो बिल्कुल इतना फर्क हो गया जैसे आप छत पे खड़े हो और लड़की जीने की सबसे नीचे वाली पैरी पे, इतना फासला है। अब बताइए, अब आपको जब दोनों को करीब आना होगा ना, तो या तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा या लड़की को ऊपर बुलाओगे। जाहिर है अगर आप नीचे उतरोगे तो आपको लगेगा ये मेरी शान के खिलाफ है। लड़की को ऑर्डर दोगे चल तू आ, तो सोचेगी मेरी शान के खिलाफ है। इस्लाम ये कहता है ऐसा कर, 2 कदम तू उतर के आ, असले भी तय हो जाएंगे और इज्जतें भी महफूज रह जाएंगी। अब गौर करना जो मैं कहना चाहता हूं, शिकायत है ना बीवी से, जरूरी नहीं है कि उसका हाथ भी इसी तरह खुला हो जिस तरह हाथ आपका खुला है। ये हो सकता है आपने उस परिवार में आंख खोली है जिस परिवार में खिलाना फितरत में शामिल हो, लुटाना लोगों पर आदत में शामिल हो, माहौल से निकल के आई है जहां पे कम खर्च करने की आदत हो, किफायत शेयारी से काम लिया जाता हो। अगर आपकी बीवी का मिजाज आपसे नहीं मिलता है, उसको बैठाइए और इज्जत से समझाइए, मैं जानता हूं तेरा डीएनए अलग है, मेरा अलग है, ना तू मेरे सांचे में ढल सकती है ना मैं तेरे सांचे में ढल सकता हूं। ऐसा करते हैं, कुछ आदतें मेरे कहने से तू बदल ले, कुछ आदतें मैं तेरे कहने से बदल लेता हूं, दोनों इतने करीब हो जाते हैं ताकि सोसाइटी मुआशरा बेहतर हो जाए। और याद रखिएगा, अगर मियां
मियाँ बीवी लड़ेंगे तो नस्लें अच्छी नहीं होंगी, आने वाली नस्लें परवान नहीं चलेगी, बल्कि उनके आने वाली जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पहली वजह घरों के झगड़ों की ये है कि हम एक दूसरे के मिजाज को समझने तैयार नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि हम जिस लड़की को अपने घर में लेकर के आए हैं वो दीनदार नहीं थी, वो दीनदार नहीं थी, बल्कि हमने दौलत के लालच में बहू लेके आए, इज्जत के लालच में बहू लेकर के आए, शोहरत के लालच में बहू लेकर के आए। ये मेरी कौम के जवान, दौलत जितनी चाहो लेके आ जाओ, एक दिन फना हो जाएगी। हुस्न जितना चाहो तलाश करके ले आओ, एक दिन मिट जाएगा। शोहरत जितनी बड़ी ले आओ, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। अगर लेकर के आना है दीनदारी लेके आना, खुदा की कसम तेरी बीवी कब्र में भी चली जाएगी, दीनदारी नस्लों में बाकी रह जाएगी, आने वाले बच्चों में बाकी रहेगी। मगर मेरी कौम ना तो इस बात का है, हमने मजारों से नहीं रोका, हमने बाजारों से नहीं रोका, स्कूल कॉलेजों से नहीं रोका। आज दुनिया भगवा लपटी की कहानी पे रो रखी है, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, दिल के बपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जब से हमने बेटियों को लावारिस छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया, बेहिसाबा ने जाने दिया, तो हमें क्या पता था बेटी किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है। अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ किसी ने बेटी को देख लिया, कहा यार तेरी बेटी फला चौक में थी, उसके साथ होटल में देखी है, बाप कहता मेरी बेटी को बदनाम कर रखे हो, मेरी बेटी को उड़ाओ मत। जब कल यही बेटी मुंह पे कालिक पोत के चली जाती है, बाप हाथ जोड़ के कहता है किसी को बताना मत, बेटी वापस आ जाएगी, किसी से कहना मत, बेटी वापस आ जाएगी। ओ खुदा के बंदो, काश तुमने ये पाबंदियां पहले लगाई होती, बेटियों पे नजरें पहले रखी होती, तो न तुम्हारी इज्जतें नीलाम होती, न चेहरे काले होते। मैं आज भी कहता हूँ, अगर अपने आपको बचाना है तो सुन, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने गए। मेरे भाई